हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो जीआईसी लेक्चर बायोलॉजी का अभी आंसर की जो रिलीज़ की गई है उसके आधार पर इस समय क्या कट ऑफ बन रहा है जो आपका मेंस के लिए एलिजिबल है कैंडिडेट। तो उसमें इसके लिए कट ऑफ जानने के लिए यानी कि किस कट ऑफ तक जो कैंडिडेट हैं वो आपका मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, तो इसके लिए हमें कितने कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए और नंबर ऑफ़ सीट्स जो है यानी जो 13 टाइम्स बुलाई जाएंगी तो उसमें कुल कितनी सीटें बन रही हैं, उसके आधार पर आपका जो कट ऑफ है वो बेहतर तरीके से निकाला जा सकता है। तो इसमें लगभग जो हमारा एक अनुमान है अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे ये अनुमान है। तो लगभग 5000 लोगों ने 5000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया था आपका जीआईसी लेक्चर बायोलॉजी का, मेरठ में जो हुआ था एग्ज़ाम, और लगभग 2900 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो कॉल किए जाएंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा आपका कंपटीशन नहीं होगा, काफ़ी हद तक ये मेरिट डाउन जाएगी या जो कैंडिडेट अपने मिनिमम कट ऑफ यानी कि जो भी आपका 40% या 35% है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर गेन कर चुके हैं तो वो अपना मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब जैसा हमने कहा कि आपका लगभग 5000 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए, तो ये किस आधार पर हम कह रहे हैं। अभी जो आपका जो राजकीय आश्रम पद्धति का जो एग्ज़ाम हुआ था, राजकीय आश्रम पद्धति का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो आपका टोटल सीटें थी वो थी आपकी 142। इसी के आधार पर अभी हम जीआईसी का कट ऑफ निकालेंगे। थोड़ा सा आप इसको समझ लें कि किस आधार पर हम 5000 बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स थी आपका 142 में आपका ये टोटल सीटें थी, यानी कि इसमें आपका जो बायो थी, बायो की सीटें थी आपका 33 और मैथ की थी 35, इसके अलावा केमिस्ट्री की थी 26 और फिजिक्स की थी आपका 30। तो ये सारी सीटें आपका ऐड करके ये आपका एग्ज़ाम हुआ था जो 26 सितंबर को हुआ था लखनऊ और इलाहाबाद में, यानी कि लखनऊ और प्रयागराज में। तो इसमें आपका जो टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे जिन्होंने आपका फॉर्म भरा था, यानी कि जो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट थे इन चारों सब्जेक्ट का मिला करके, वो आपके टोटल कैंडिडेट थे 42,914। ये टोटल कैंडिडेट थे इन चारों सब्जेक्ट के। इतने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, भरा था। अब इसमें से आपका जो प्रेजेंट कैंडिडेट थे यानी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो थे आपका 20,833, जो कि आपका लगभग 48.55% बैठता है टोटल का। और जो एब्सेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था वो थे आपका 22,081, ये आपका लगभग 51.45% हुआ। अब आप इसमें देखें कि जो टोटल कैंडिडेट थे, अगर इस पर आप फोकस करें तो टोटल कैंडिडेट थे आपके 4 सब्जेक्ट के लगभग 42,914, 42,914। एवरेज अगर 4 से आप डिवाइड कर दें तो लगभग आपका 10,000, और ये आपका अगर रखो तो 10,700-800 करीब आएगा, यानी 11,000 आप रख लीजिए। चलो बायो के कैंडिडेट कुछ ज़्यादा थे केमिस्ट्री के अपेक्षा हमने मान लिया, तो हम मान लेते हैं कि इसमें आपका लगभग जो बायो के थे वो आपका 12,000 कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया। अच्छा, सेम यही क्वालिफिकेशन और कंडीशंस आपका जीआईसी में भी आपका लगी थी। तो चलो जीआईसी में आपके कुछ कैंडिडेट ज़्यादा मान लिए जाएं, हमने ज़्यादा मान लिया, लगभग 15,000 लोगों ने जो जीआईसी है, जीआईसी का फॉर्म फिल किया।
अब आपने देखा होगा जो जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था 19 सितंबर को, उसमें लगभग 32 पॉइंट समथिंग % ओवरऑल % था कि इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ज़्यादा दिए गए थे, जैसे भूगोल वगैरह में है, हिंदी में % ज़्यादा था जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और अदर सब्जेक्ट में कम था। सेंटर की दूरी, या अगर आप जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग देखें तो यूपी के एक छोर पर जाकर के मेरठ पे एग्ज़ाम हुआ था, तो काफ़ी कैंडिडेट उसमें नहीं जा पाए थे। या आप इसमें एक फैक्टर ये भी देखें कि जनरली जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो उनके रूम में लगभग 24 में किसी में 6% थे, किसी में 7% थे, लगभग 25-26% के आसपास, 25-28% के आसपास एवरेज आ रहा था। अगर कहीं ज़्यादा % थे तो कुछ रूम ऐसे भी थे जहाँ 2 ही बच्चे प्रेजेंट थे। अब इसमें अगर हम ओवरऑल 32 मान लें और उसको हम 1/3 मान लें कि मान लो 33% लोगों ने एग्ज़ाम दिया, हालांकि इससे ज़्यादा कैंडिडेटों ने फॉर्म फिल नहीं करा है, तो उस आधार पर आपका लगभग 5000 लोगों ने जो जीआईसी है, जीआईसी बायो का जो फॉर्म है, वो जीआईसी जो बायो है वो एग्ज़ाम दिया। इतने लोगों ने लगभग आपका फॉर्म फिल करा और इतने लोगों ने आपका एग्ज़ाम दिया। अभी जो हमने शुरुआत में बात कही कि 5000 लोगों ने दिया, हालांकि सुनने में तो ये भी आया है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, तो बहुत ज़्यादा 4000 होंगे। जो कैंडिडेट्स की संख्या थी, जो लोग गए हैं, उन्होंने स्टेशंस पर या जो सेंटर पर उसके आधार पर एक अपना अनुमान दिया है कि एवरेज जो है वो 4000 के आस-पास कैंडिडेट था। हम 5000 मान लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं गया होगा क्योंकि काफ़ी दूर भी था, काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का ऐड करके बताया जा रहा है। तो इस आधार पर आपका टोटल जो कैंडिडेट हो गए जीआईसी के, वो हो गए आपके 5000 जिन्होंने आपका एग्ज़ाम दिया। अब एक बार हम देख लें सीटों पे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सीटें हैं उसका लगभग 13 टाइम्स जो है वो आपका कॉल किया जाएगा मेंस के लिए। तो इसमें आपका जो जीआईसी है, इसमें जो मेल की सीटें हैं, मेल में आपका जो सीटें हैं वो है आपका 132 और फीमेल में है 91। ये सीट्स हैं। इतने कैंडिडेट आपका लगभग एग्ज़ाम में अपियर्ड हुए, मैक्सिमम 5000 के आसपास ही, इससे ज़्यादा नहीं अपियर्ड हुए हैं। जो एक मेरा अनुमान है, हो सकता है ये गलत हो। आप भी इसको कमेंट्स करके बताएं, अगर किसी को नॉलेज हो कि लगभग इतने कैंडिडेट अपियर्ड हुए या उसके पास कोई डाटा हो तो बता सकता है, ताकि इस स्थिति को और क्लियर किया जा सके। अब इसमें आपका 132 सीट्स है मेल में और फीमेल में 91। 13 टाइम्स यानी लगभग आपका 13 गुना जो है वो कॉल किया जाएगा। तो 13 टाइम्स जब इसको करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 1716 और ये आपका आएगा 1183। इसको टोटल आप ऐड कर देंगे तो आपका आएगा लगभग 2899। यानी आप एक राउंड में ले लें तो एवरेज लगभग आपका 2900 सीटें, 2900 लोग कॉल किए जाएंगे मेंस के लिए, क्योंकि कुल सीटों का 13 गुना बुलाए जाएंगे। तो उस आधार पर लगभग 2899 है। अब कुछ कैटेगरी वगैरह के हिसाब से कुछ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, स्पेशल कैटेगरी जो रहती हैं, तो हम एवरेज आपका 2900 लोगों को कॉल किया जाएगा। अब कैंडिडेट तो सीट्स जो हैं, आप जो कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे वो है 2900 और जो आपका अपियर्ड कैंडिडेट हुए वो हुए आपके 5000। इस आधार पर अगर आप देखें तो जो मेरा अनुमान है उसके अनुसार जो जनरल कैंडिडेट हैं वो आपका लगभग 60+, जिनके 60+ हैं, हालांकि ये हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बता रहे हैं, इससे थोड़ा सा बिलो ही जाएगा, 1-2 नंबर इससे लो रहेगा, इससे ऊपर जाने की संभावना काफ़ी कम है। 60+ जिनके क्वेश्चंस हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जा रही है, 60+ इनके हैं। और इसके अलावा अगर EWS और OBC में देखें तो ये लगभग 80 पास होगा, ये लगभग आपका 56+ के आसपास। और जो आपका SC ST हैं ये आपका लगभग जिनके 52
या 50 जिनके आपके आ रहे हैं वो आपका मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। 52 या 50 प्लस हैं तो वो SC ST ग्रुप में हैं तो वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब जैसे गर्ल्स में संख्या माना जाए कि कम है, गर्ल्स नहीं जा पाई तो उनकी सीटें भी थोड़ी कम है मेल्स की अपेक्षा। अगर आप देखेंगे तो उनकी 91 ही सीटें हैं, मेल्स में आपका 132 सीटें हैं। तो उस आधार पर एक एवरेज वही बैठेगा, लगभग 80 पास होगा। तो इस आधार पर आपका ये मार्क्स जिस अपनी अपनी कैटेगरी में जिसके इतने क्वेश्चंस हैं वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इससे एक दो कम भी हैं तो वो भी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप जो तैयारी करेंगे वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। क्योंकि अभी चल रहा है 27,000 का भी चल रहा है, LT ग्रेड का भी चल रहा है, तो वैकेंसी जरूर शो करेगी गवर्नमेंट, भले ही उसको प्रॉपरली कंप्लीट ना करा पाए क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिसंबर में आचार संहिता लगभग लगने की संभावना है, दिसंबर लास्ट तक या जनवरी वगैरह में। तो अगर वैकेंसी वो शो कर दे देगी तो भी आपका उसमें जो आपकी तैयारी है वो काम आएगी, तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। और अगर आप मान लीजिए वेट देखते रहेंगे, इंतज़ार देखते रहेंगे कि भाई कट ऑफ मान लीजिए हम जो जनरल कैंडिडेट है वो आपका 58-59 के आसपास है और वो प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर रहा है कि भाई हम तो बिलो कैटेगरी में हैं, तो अब मान लीजिए वो आपका आ गया 58 तक चला गया तो फिर आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, क्योंकि 19 दिसंबर के आसपास जहाँ तक है तो वो आपका मेंस होना है, टाइम जो है वो लिमिटेड है और अब पेपर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव है। ये जो होना था वो हो गया, मेन जो है आपका जो फाइट होगी वो अब मेंस में ही होगी, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जनरली लोग उसको ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही तैयारी करते हैं। मेन जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अब आएगा, शो होगा, आपका असली स्ट्रेंथ लोगों की अब पता चलेगी। तो इसमें एक तुक्का मारने वाला सिस्टम नहीं हो पाएगा, जैसा कि ऑब्जेक्टिव में हो जाता है 4 ऑप्शन है, नहीं भी कुछ पता है तब भी हमने कोई ना कोई ऑप्शन चूज कर लिया, हो सकता है वो आपका सही हो जाए, लेकिन वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। तो जब आपको नहीं पता है या आपने टाइम नहीं है आपके पास तो आप प्रॉपरली चीज़ें उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर उसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं है। तो मेरे अनुसार जिनका आप इससे 1-2 नंबर कम भी है वो भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, और ताकि आप अपना जो रिजल्ट है वो बेहतर कर सकें। और जैसा भी आपको अगर आपने जो नंबर हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में शो करें, ताकि एक और स्थिति क्लियर हो जाए और लोगों को भी पता चले कि हाँ कितने नंबर्स आ रहे हैं, या आपका कुछ ओपिनियन है तो वो भी आप एक मर्यादित लैंग्वेज में आप उसको अपने कमेंट बॉक्स है उसमें दे सकते हैं। तो ये मेरा एक अनुमान है, और जिनके लगभग इतने मार्क्स आ रहे हैं या जिनका भी आता है उनको बेस्ट ऑफ लक कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। थैंक यू।